इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यकारी उपाय जो हमारे ही मन के विकल्पों को शांत करके और हमें निराकुलता की ओर ले जाने वाला है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए श्री गजपंथा सिद्ध क्षेत्र नासिक महाराष्ट्र से संप्रदा जैन महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जिनके यहाँ गृह चैत्यालय होते हैं उनके लिए गृह चैत्यालय के श्री जी के प्रतिदिन अभिषेक या प्रक्षाल करना आवश्यक होता है क्या, एवं जब कहीं 10-15 दिन की धर्म यात्रा पर जाते हैं तब श्री जी गृह चैत्यालय के श्री जी का प्रक्षाल या अभिषेक की हेतु व्यवस्था क्या करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की गृह चैत्यालय हो चाहे सामूहिक मंदिर आदि क्यों न, पर वहाँ पर जो भगवान की प्रतिमा आदि विराजमान है उनका पूर्ण रूप से प्रक्षाल अभिषेक प्रतिदिन करना आवश्यक ही हुआ करता है। प्रमाद के कारण से या किसी अज्ञानता के कारण से ये नहीं कहा जा सकता कि कभी करे नहीं करे तो चल जाएगा। हाँ, ये अवश्य है कि कुछ विषमता के दिन हैं जहाँ सूतक पातक आदि की व्यवस्था हो या अन्य किसी यात्रा आदि के निमित्त से जब गृह चैत्यालय में या गृह घर में ही कोई नहीं है तो ऐसी विषम परिस्थिति की बात अलग है। पर सामान्य परिस्थिति में जब श्रावक घर में है और घर में चैत्यालय है, प्रतिमा जी है, तो उनका अभिषेक प्रक्षाल आदि करना आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य ही हुआ करता है। माना कि कुछ विषमताएं हैं उस समय पर अगर उन भगवंतों का, उन प्रतिमाओं का प्रक्षाल नहीं हो पा रहा है, अभिषेक नहीं हो पा रहा है, जैसे कि आप में विकल्प पूछा है 8-10 दिन के लिए कहीं यात्रा के लिए बाहर चले गए, उस समय पे आवश्यक नहीं है कि कोई बाहर से आकर अभिषेक पूजा करे तो ही भगवान भगवान बने रहेंगे। वो तो एक विषमता का काल है और उस काल में अगर क्वचित कराचित ये कार्य नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है। पर घर में एकाध सदस्य भी है तो नियम से उनको उसका प्रक्षाल या अभिषेक करना आवश्यक है। भले ही अभिषेक नहीं भी कर पाए, प्रक्षाल करते हुए एकाध अर्घ्य भी चढ़ा दे घर में रहने वाले सदस्य तो भी काम बन जाएगा। पर माना कि घर में कोई सदस्य है ही नहीं है और ऐसी विषम परिस्थिति है कि कोई अन्य बाहर से आसपास से आके भगवान का प्रक्षाल अभिषेक भी नहीं कर पा रहा है, तो कोई ये अनिवार्य नहीं है कि वहाँ भगवान को कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, क्योंकि कई सारे स्थानों पर भगवान को डिब्बे में रख देना, उसे रुई में बांध कर रख लेना आदि आदि बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई जाती है। पर आगम के परिप्रेक्ष्य में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई सारे ऐसे तीर्थ क्षेत्र भी है जैसे मानसतम की भी प्रतिमाएं होती है, वहाँ प्रतिदिन प्रक्षाल अभिषेक आदि नहीं होता।
तो क्वचित कदाचित किन्हीं ऐसे अपरिहार्य कारणों से भगवान का अभिषेक प्रक्षाल आदि नहीं हो रहा है, तो भगवान के गुणों में, भगवान की प्रतिमा में कोई भी किसी भी प्रकार से दोष उत्पन्न नहीं होते। इसलिए अगर घर में कोई सदस्य है तो गृह चैत्यालय में प्रतिदिन पूजा पाठ अभिषेक प्रक्षाल आदि होना अनिवार्य है। पर माना कि कोई है ही नहीं है, घर पूरे परिवार को सूतक लगा है और बाहर से आना कोई संभव नहीं है, तो ऐसे दिनों में वह भगवान के मात्र दूर से दर्शन भी कर रहे हैं। सूतक पातक के दिनों में माना कि यात्रा के लिए चले गए हैं तो पूरा कमरा ही बंद है, चैत्यालय ही बंद है, तो वहाँ किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं लगता है। बहुत अच्छी बात है। कोई आकर कर जाए, प्रक्षाल कर ले, अर्घ्य चढ़ा ले, वह उत्कृष्ट बात है। माना कि वो व्यवस्था भी बनाना संभव नहीं हो रही है, तो पूर्ण रूप से जो भगवान को गृह चैत्यालय में आपने विराजमान किया है वह बंदिशदेही है, उसे अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि तीर्थ क्षेत्रों में, मानस स्तंभों में कई सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ प्रतिदिन प्रक्षाल अभिषेक नहीं होता। प्रक्षाल अभिषेक हम अपने पुण्य की प्राप्ति के लिए श्रावक करता है, ना कि भगवान के लिए उस अभिषेक की पूजा आदि की आवश्यकता है। कुछ दिन नहीं भी हो पाए, कुछ विषमता के कारण से, तो उसमें भगवत्ता कम होने वाली नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नम्रता जैन, हेलो, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री के चरणों में मेरे एवं मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि श्रावकों द्वारा कहीं ना कहीं ये प्रमाद लगता है, जैसे महाराज जी मना करने पर भी वो अंदर जाके, जैसे उन्होंने कहा कि प्रक्षाल नहीं करना है, तो भी कई श्रावक जन जाके जबरदस्ती प्रक्षाल करते हैं। या आहार दान की बारी आती है तो जबरन ही उस रसोई में या चौकी में चले जाते हैं, कहते हैं कि नहीं हम तो दूर से आए हैं या हमें आहार देना है। तो महाराज जी, इसमें श्रावक को क्या दोष लगता है और उसका कैसे पश्चाताप कर सकते हैं? नमोस्तुभ्यं। ये परम सत्य है कि सच्चे देवशास्त्र गुरु की आज्ञा का पालन करना ये श्रावक का आद्य कर्तव्य हुआ करता है। और माना कि कोई देवशास्त्र गुरु को मानते हुए उनकी नहीं मान रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके अभिनय का उन्हें अवश्य ही दोष पाप लगता ही लगता। चाहे धार्मिक क्रिया करते हुए हो या अन्य कोई कार्य करते हुए हो, जो निर्ग्रंथ गुरुओं की आज्ञा है, उस परिस्थिति में गुरु की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करने की आवश्यकता हुई करती। चाहे आहार दान की बात हो, चाहे प्रक्षाल अभिषेक आदि की व्यवस्था क्यों ना हो, वहाँ पर यह अवश्य समझना होगा कि परिस्थिति क्या है। उस परिस्थिति के अनुसार मुनिराज आदि किस लिए मना कर रहे हैं या व्यवस्थापकों ने किन कारणों से मना किया है, इन सभी बातों को समझते हुए ही श्रावक को विवेकपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि श्रावक का अगर विवेक ही नहीं है तो वास्तव में वह श्रावक नहीं है। श्रद्धा, क्रिया ये जितनी आवश्यक है उतना ही विवेक भी आवश्यक है, और विवेक नहीं है तो वह श्रावक ही नहीं। और नियम से जितना जितना वह विवेकपूर्वक कार्य करेगा उतना उतना ही विशेष पुण्य का फल, पुण्य का आश्रय उसे होगा। अन्यथा अविवेक से वह आहार दान कर रहा है, अविवेक से प्रक्षाल पूजन अभिषेक आदि भी कर रहा है, तो उसका नियम से उसे दोष लगेगा, पाप लगेगा। इसमें कोई शंका ही नहीं है, विकल्प ही नहीं है। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि कोई भी श्रावक क्यों ना हो, उसे परिस्थिति, व्यवस्था आदि समझते हुए, गुरुजनों की आज्ञा आदि का पालन करते हुए ही कार्य करने की आवश्यकता है। जो करेगा उसे वैसा फल मिलेगा, ये परम सत्य है। उसको लेकर किसी अन्य व्यक्ति को भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है कि उसने ऐसा किया तो उसके साथ क्या होने वाला है। जो करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। अगर आप उसके लिए कृतकारित अनुमोदना से मन में ये सोच रहे हैं कि उनने हमारे घर में आके ऐसा किया था तो उनको ऐसा होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको भी उनके निमित्त से अवश्य ही पाप लग सकता है। इसलिए जिसका जैसा पुण्य पाप का कार्य होगा
उसको वैसा ही कर्म का आश्रयबंध होगा। ये स्वाभाविक सी बात है। जो गुरु आज्ञा का उल्लंघन करेगा, उनकी अविनय करेगा, उसको बिल्कुल वैसा ही अविनय का पाप लगेगा। गुरु की बात मानते हुए, विनय रखते हुए कार्य करेगा, विवेक से कार्य करेगा तो नियम से उन कार्यों में पुण्य लगेगा। अन्यथा दान देते समय, गुरु का या भगवान की अभिषेक आदि करते समय गुरु की जो अवहेलना, अवज्ञा की गई है, उसके कारण से नियम से उसे पाप ही लगेगा, पुण्य कार्य करते हुए भी। यही आपके लिए सम्यक समझ। बबीता जैन बड़कुल, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। बारंबार नमो महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, क्या कोई जीव पंचम काल में मोक्ष जा सकता है क्या? सामान्यतः पंचम काल में कोई भी जीव मोक्ष जा ही नहीं सकता। ये आगम का सिद्धांत है, क्योंकि पंचम काल में जीवों का उत्तम सहनन नहीं हो सकता, और जहाँ उत्तम सहनन का अभाव है वहाँ किसी भी प्रकार से मोक्ष होना संभव नहीं। मोक्ष उन्हीं जीवों का होता है जिनका उत्तम सहनन होता है, और पंचम काल में उत्तम सहनन का अभाव होने से मोक्ष का भी अभाव होता है। जो भी जीव पंचम काल में जन्मते हैं उनका किसी भी प्रकार से उत्तम सहनन हो ही नहीं सकता, और उत्तम सहनन के अभाव में मोक्ष का भी नियम से अभाव ही होता है। इसलिए सामान्य अपेक्षा से ये समझना कि पंचम काल में किसी भी प्रकार से मोक्ष नहीं हो। पर यहाँ आचार्य भगवंत और विशेषता इसमें समझाते हुए कहते हैं कि अगर चौथे काल का जीव है और उसकी आयु अगर दीर्घ है और वो अगर पंचम काल में पहुंचा है तो नियम से उसका मोक्ष होने की संभावना है, अगर उसके पास वैसी शक्ति या उसकी वैसी तपस्या है तो। इसलिए ये अवश्य समझे, आगम के परिप्रेक्ष्य में ये सिद्धांत समझे कि चौथे काल में जन्मा हुआ पांचवें काल में तो मोक्ष जा सकता है, पर पांचवें काल में जन्मा हुआ पांचवें काल में मोक्ष नहीं जा सकता। ये उत्तम सहनन आदि आदि के अभाव, काल द्रव्य का या काल का, पंचम काल का विशेष प्रभाव आदि के निमित्त से ही समझना होगा। इसलिए सामान्य कथन से पंचम काल में जन्मा पंचम काल में नहीं जाता, पर चौथे काल में जन्मा हुआ पंचम काल में कुछ आयु शेष रहने के कारण से मोक्ष जा सकता है। जैसे कि कुछ दृष्टांत आगम में प्राप्त होते हैं, वह चौथे काल में जन्मे पंचम काल में गए हैं, पंचम काल का पंचम काल में जीव मोक्ष नहीं जाता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुयश सिंघई, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। जय मुनि राजों के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि दिव्य ध्वनि में भगवान किस चीज़ का ज्ञान देते हैं, और कहते हैं कि राजा श्रेणिक ने भगवान महावीर से 60,000 प्रश्न किए, तो राजा श्रेणिक के प्रति भगवान का ये विशेष राग भाव नहीं कहा जाएगा? कृपया समाधान। नमस्ते। भगवान के दिव्य ध्वनि में 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्थिका, 7 नय, सप्तभंगी आदि आदि वस्तु स्वरूप का ही व्याख्यान होता है। वहाँ वस्तु स्वरूप के अलावा अन्य कोई भी प्ररूपणा नहीं होती। वस्तु स्वरूप के वो धारण करते रूप जो वस्तु का स्वभाव रूप धर्म है, ऐसे वस्तु स्वभाव धम्मों, अहिंसा रूपी धर्म, क्रिया रूपी धर्म आदि आदि का भी व्याख्यान भगवान के दिव्य ध्वनि के माध्यम से हुआ करता है। जैसे सबके लिए अनेक प्रकार के धर्म की क्रियाएं समझाई गई है। साधुओं के लिए उत्कृष्ट 28 मूल गुण धारण करते हुए साधुओं का धर्म कहा, श्रावकों के लिए 12 व्रत रूप 11 प्रतिमा रूप जो धर्म कहा, उसका प्ररूपण भगवान के दिव्य ध्वनि में खेरा। उसके अलावा जीव का स्वभाव क्या है, पुद्गल क्या है, धर्म अधर्म, आकाश काल, आश्रव बंध, संवर निर्जरा, पुण्य पाप आदि तदार्थ तत्व आदि का स्वरूप क्या है। साथ में जो जैन धर्म का प्राण है जिसे अनेकांत कहा जाता है, वह अनेकांत क्या है, स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अवक्तव्य स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य आदि ये जो 7 भंग है, इन सप्तभंगी का व्याख्यान किया गया। नए क्या होते हैं, प्रमाण क्या होता है, इन सब का प्ररूपण भगवान के दिव्य ध्वनि में अवश्य ही प्राप्त होता है। इसके अलावा कोई भी विकताएँ, कोई भी कषाय का कार्य
उनके दिव्य ध्वनि से नहीं घिरता। 5 महाव्रत कैसे पालन करने चाहिए, 5 अणुव्रतों का पालन कैसे करना चाहिए, शिक्षाव्रत गुणव्रत कैसे धारण किए जाते हैं, 28 मूल गुण क्या होते हैं, पंच परमेष्ठी क्या होती है आदि वस्तु स्वरूप का व्याख्यान ही मूलभूत रूप से भगवान के दिव्य ध्वनि से घिरता है। वहाँ ये अवश्य समझे कि इस तत्व ज्ञान के अलावा जो भी श्रावक वहाँ कोई भव्य प्रश्न करने के लिए पहुँचता है, उसके प्रश्नों का उत्तर भी नियम से वहाँ पर उसे प्राप्त होता है। साथ में जो भगवान महावीर स्वामी के काल में जो श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न पूछे थे, उसका अभिप्राय ये नहीं है कि राग के वशीभूत उन्होंने 60,000 प्रश्न पूछे। हम उसका अर्थ ये भी कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसका कुछ ज्ञान इस विषय में अल्प था, इसलिए विशेष जानकारी विशेष ज्ञान के लिए भी उसने इतने सारे प्रश्न पूछे हो। ये सर्वथा राग की ही परिणति है, ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता। कथनचित राग भी हो सकता है, पर राग के कारण से प्रश्न पूछना ये कोई तर्क संगत समझ में नहीं आता। भीतर जिज्ञासा उत्पन्न हुई और सामने भगवान तीर्थंकर जैसे, महावीर तीर्थंकर जैसे विशेष वक्ता होने के कारण से उनको ये लगा होगा कि कोई बात नहीं, जब साक्षात तीर्थंकर ही मेरी जिज्ञासा का समाधान कर रहे हैं तो क्यों ना उनसे ही प्रश्नों का समाधान कर ले। एक सामान्य मुनि के पास पहुंचकर जब आपको लगता है कि हम अपने प्रश्नों का समाधान संतुष्ट होकर प्राप्त करते हैं, तो तीर्थंकर भगवान के दिव्य ध्वनि से या उनके समाधान से, उत्तर से वे संतुष्ट होने से, पुनः पुनः जिज्ञासा उत्पन्न होने से और प्रश्नों को पूछते पूछते 60,000 प्रश्नों की संख्या शायद हुई हो। यही हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में और चिंतन तर्क आदि के माध्यम से समझने की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती ममता जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी, जैसे सोर सूतक होता है तो उसमें हम व्रत करते हैं तो भाव पूजा कर लेते हैं, जब जाप वगैरह कर लेते हैं, सिर्फ द्रव पूजा नहीं कर पाते, तो वह गिनती में आएगा कि नहीं आएगा? सोर सूतक के दिनों में जो मर्यादा का पालन करने की आगम की व्याख्या है, व्यवस्था है, उसका पालन करते हुए अगर व्रत आदि की पूजा जाप आदि की है तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। क्योंकि जो सोर सूतक के दिन हैं वहाँ मर्यादा का पालन करना ये श्रावकों के लिए अनिवार्य ही कहा गया है। और ऐसे समय में भाव पूजा के साथ साथ अगर आपने वह व्रत की पूजा की है, पुनः मन में ही उसका जाप किया है या मर्यादा के साथ उसका जाप आदि किया है, सच्चे देवशास्त्र गुरु से मर्यादा बनाते हुए, तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। और वह जो आपने व्रत की पूजा जाप आदि की है, अगर पूजा जाप अवश्य की है तो वह व्रत माना जाएगा। अन्यथा मात्र आपने उपवास या एकासन कर लिया, पूजा भाव पूजा नहीं की है, जाप नहीं की है, तो वह तो व्रत में नहीं ग्रहण किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। पर पूजा भाव पूजा और माला आदि फेर कर आपने व्रत उपवास किए हैं तो वह संख्या उसमें माननी आवश्यक ही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सची जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हेलो महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यही है कि पुण्य कमाने के लिए पुण्य का उदय होना जरूरी है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। नमोस्तु महाराज। हाँ, कथनचित पुण्य कमाने के लिए पुण्य का उदय भी आवश्यक है, पर सर्वथा पुण्य होने पर ही पुण्य मिलता है ऐसा भी नहीं है। पर कुछ अंशों में बिना पुण्य के पुण्य होता है, ये जानेगा कैसे? जैसे एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि जीव है, उनको पुण्य पाप का विवेक नहीं है। वह पुण्य, विशेष पुण्य जो प्रयोजनभूत है आगे बढ़ने के लिए, वह कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना करना, उनकी सेवा करना आदि शुभ कार्यों से जो पुण्य की प्राप्ति होती है, उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं पुण्य की आवश्यकता है। क्योंकि मनुष्य पर्याय मिलना, जैन कुल में आना, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान होना, उनकी सेवा करने के भाव होना, ये भी कहीं ना कहीं पुण्य के उदय से ही हुआ करते। और अगर ये निमित्त पुण्य के उदय से नहीं मिले तो किसी भी प्रकार से व्यक्ति पुण्य के प्रति संलग्न होने के लिए, पुण्य का पुरुषार्थ करने के लिए प्रवृत्त हो ही नहीं सकता।
इसलिए आंशिक रूप से ये समझना होगा कि पुण्य के उदय में ही जीव पुण्य को, विशेष पुण्य को प्राप्त कर सकता है। कभी कभार ऐसा भी देखने में आता है कि पुण्य के उदय में जीव पाप को भी प्राप्त करता है, क्योंकि आचार्य भगवंत ने इस पुण्य पाप की कई सारी व्यवस्थाएं बताई है। कुछ पुण्यानुबंधी पुण्य होते हैं, यानी पिछले पुण्य का प्रयोग करते हुए आने वाली पर्याय के लिए पुण्य करना। जैसे वर्तमान में बहुत धन दौलत पैसा मिला है, उसका उपयोग अगर दान आदि करने के लिए कर रहे हैं, गुरु की सेवा व्यवस्था आदि के लिए कर रहे हैं, तो नियम से कहीं ना कहीं वह पुण्यानुबंधी पुण्य है। जैसे कि पुण्य के उदय से धन दौलत पैसा सब कुछ मिला, पर उसका उपयोग कहीं सप्त व्यसनों में, कहीं अन्य कार्यों में किया जा रहा है, तो नियम से वह आने वाले समय के लिए पाप देने वाला ही हो सकता है। इसलिए ऐसे पुण्य पाप को समझते हुए ही विवेक पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए आंशिक रूप से बिना पुण्य के उदय के सातिशय पुण्य, जिससे हमें सद्गति मिले, जिससे हमारा कल्याण हो, ऐसा सातिशय पुण्य के उदय के अभाव में नहीं हो सकता। पर जैसे कि कोई दीनहीन व्यक्ति है, उसके पाप का उदय चल रहा है, पर वही बैठे बैठे वह कुछ अंश में भगवान को स्मरण कर रहा है, वह ये भावना भा रहा है कि मैं भी अगर धर्मात्मा होता, मैं भी जैन कुल में जन्मा होता तो शायद गुरु की सेवा कर लेता, उनको दान दे देता, आदि भाव करने वाला भी वह गरीब व्यक्ति भी कभी कभार पुण्य को या पुण्य कार्यों को, पुण्य को प्राप्त करने की संभावना होती है। पर अक्सर पुराण ग्रंथों में और वर्तमान में भी ये देखने की आवश्यकता है कि पुण्य का उदय नहीं है, सातिशय पाप का उदय है, तो जीव के पुण्य करने के भाव भी नहीं होते हैं। पुण्य करने के भाव, देवशास्त्र गुरु की सेवा करने के भाव भी पुण्यात्मा के ही होते हैं, पुण्य उदय से ही होते हैं। और पुण्य उदय से भाव हुए और उन भावों को क्रियान्वित करने से पुनः आने वाले समय के लिए अवश्य ही पुण्य मिलता है। इसलिए पुण्यानुबंधी पुण्य, सातिशय पुण्य, पुण्य के उदय में ही होता है, पाप के उदय में सामान्य पुण्य में मिलता है। वह पुनः पाप में विलीन होने की संभावना है। पर जो पुण्य हमें मोक्ष तक ले जाने के लिए साधन बन सकता है, जो पुण्य हमें अरिहंत बनाने के लिए निमित्त बन सकता है, वह पुण्यानुबंधी पुण्य, सातिशय पुण्य, पुण्य के उदय से ही मिलता है, पाप के उदय से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती शकुंजन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु बना देना। जीवन में समय और धर्म का क्या मूल्य है? जीवन में जितना मूल्य धर्म का है, उतना ही मूल्य समय का है, और जितना मूल्य समय का है, उतना ही मूल्य धर्म का भी है। कई सारे जीवन भर धर्म करते हैं बिना समय के विवेक के साथ, और उसी कारण से वह धर्म के फल को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि धर्म के कार्य करते समय भी कहीं न कहीं जीवों को, व्यक्तियों को समय का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। असमय में कोई भी कार्य करोगे तो वह कभी भी किसी भी प्रकार से फलीभूत हो नहीं सकता। ये अवश्य ध्यान रखें कि मात्र धर्म ही नहीं, एक भोजन बनाते समय भी समझदार माँ विवेक पूर्वक समय का ध्यान रखती है। अगर समय पर भोजन पकाते समय भी समय का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो भोजन की कच्चा बनता है कि फिर जल जाता है। ऐसे ही धर्म के कार्य, पुण्य के कार्यों के साथ भी हमें समझने की आवश्यकता है। किस समय पर कौन सा धर्म कार्य करना चाहिए, किस समय पे किस प्रकार का धर्म करना चाहिए, ये भी विवेक श्रावकों को विशेष करके होने की आवश्यकता है। क्योंकि असमय पे अगर आप धर्म साधना करो, गर्मी के समय में भीषण गर्मी पड़ी है और आप सोचो कि हम बेला तेला या 4-5 उपवास कर लेंगे तो पता नहीं कल धर्म करने के लिए मनुष्य पर्याय बचे कि नहीं बची। ठंड के दिनों में भी कुछ आप ऐसी विपरीत साधना मन में ठान के बैठो कि नहीं तो हम तो धर्म कर लेंगे, हमें बहुत शक्ति है। तो ये अविवेक का कार्य असमय पे करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। हाँ, धर्म कभी भी किया जा सकता है, पर कौन सा धर्म कौन से समय कौन से परिस्थिति में करना है, ये समय और विवेक के साथ ही समझने की आवश्यकता है। जब तक आप समय का बोध नहीं करेंगे तब तक आपके धर्म को समय पर व्यवस्थित फल प्राप्त हो आवश्यक नहीं है। क्योंकि पंचम काल में आप ये सोचे कि हम
हम बहुत सारी साधना करेंगे और बहुत कुछ प्राप्त करेंगे, हमें मोक्ष मिलना चाहिए, तो वो भी संभव नहीं है। इसलिए व्यक्ति के जीवन में नियम से धर्म के साथ साथ समय और समय के साथ साथ धर्म का दोनों का नियोजन होना परम आवश्यक हुआ करता है, जिसके अभाव में किसी भी प्रकार से आपके लिए यह धर्म फलीभूत नहीं हो सकता। इसलिए समय पर समय की बात के लिए समय को समझना होगा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है, धर्म को दिलाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सब लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन कार्यक्रम का प्रसारण ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से होता है एवं 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से होता है। अगर आप घर बैठे अपने विकल्प हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 नंबर आप नोट कर सकते हैं। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे आप अपने विकल्प हमें व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं। आने वाले 28 तारीख से बानपुर अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी में मुनिश्री संघ के सानिध्य में एक भव्य गजरत पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन होने वाला है। आप सभी लोग उस कार्यक्रम का प्रसारण यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से देख सकते हैं एवं साक्षात वहां उपस्थित होकर मुनिश्री के प्रवचन एवं गजरत फेरी का आनंद भी ले सकते हैं। 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिश्री के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सब लोग घर बैठे आदिनाथ टीवी के चैनल माध्यम से भी मुनिश्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यही पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।